तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक साथ तीन डिफेंस न्यूज को लेकर, और ये तीनों की तीनों भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी नहीं करते, आप भी देरी मत कीजिए, खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए हमारे सबसे महत्वपूर्ण अपकमिंग प्रोजेक्ट टेड बीएफ को लेकर। ये वही टेड बीएफ है जो कि रशियन मिग 29 को भारतीय नौसेना से रिटायर करने में हमारी मदद करेंगे और आने वाले 30-40 साल भारतीय नौसेना की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। ये स्पेशली डिजाइन और डेवलप किए जा रहे हैं हमारी नौसेना के हिसाब से, और इससे भी बड़ी बात कि इनका डेवलपमेंट स्टेज काफी जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस समय क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू इस फाइटर जेट के साथ चल रहा है। अब दोस्तों टेड बीएफ को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। हालांकि आज से कुछ ही दिन पहले एक और खबर निकल कर आई थी टेड बीएफ से संबंधित, वो मैं आपको नहीं बता पाया था, तो वो भी आप थोड़ी जान लीजिए 2 लाइन में। और पहले खबर निकल कर ये आई थी कि जो टेड बीएफ है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे एमका के समतुल्य होगा। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स एमका वाले ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो टेड बीएफ की जो कैपेबिलिटीज होंगी वो एक्चुअली हमारी सोच और हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा परे होगी। ऐसा करने के पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है ताकि सप्लाई चेन मेंटेन की जा सके। एक ही जैसे सब सिस्टम दोनों फाइटर जेट में अगर लगेंगे, दोनों की टाइमलाइन भी लगभग सेम है, तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाएगी। एक टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करके मैच्योर की, उसी का इस्तेमाल आप दोनों फाइटर जेट में कीजिए, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। इसके बाद जब मेंटेनेंस की बारी आएगी, स्पेयर पार्ट्स की बारी आएगी, या फिर इनकी ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उन सारी चीजों को एक साथ शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो टेड बीएफ कम नंबर्स में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कम है, तो वहां पर भी प्राइसेस को मेंटेन किया जा सके। अगर टेड बीएफ की समस्त टेक्नोलॉजी एमका से डिफरेंट होती और उसके बाद अगर हम लोग 100 के नंबर में जैसा कि इन्हें मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते। अब इनकी कीमतों पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट खबर इसको लेकर निकल कर आ रही है वो ये है कि पहली बार टेड बीएफ के डेवलपर्स द्वारा टेड बीएफ के आर्मामेंट को पब्लिकली अनवील कर दिया गया है, और ये किया गया है दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान, जहां पर टेड बीएफ को भी डिस्प्ले किया गया है। तो जो सबसे आकर्षित वेपन होगा इसके अंदर डेफिनेटली वो ब्रह्मोस एनजी होगी, जो 3.5 मैक की स्पीड से दुश्मनों पर अटैक करने में सक्षम होगी। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इजरायली रैम्पेज स्टैंडअप वेपन्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो कि अलग अलग तरह के लक्ष्यों को मार गिराने के लिए टेड बीएफ को मदद करेंगे, और इससे टेड बीएफ की जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त टेड बीएफ के अंदर अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 का इंटीग्रेशन किया जाएगा। फिलहाल मार्क 3 के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन जब वो डेवलप हो जाएगी पूरी तरह से तो डेफिनेटली उसका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों टेड बीएफ के अंदर जो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर गौरव और गौतम नाम के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस बनाए जा रहे हैं, जो बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, जिन्हें कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इजराइल द्वारा डेवलप किए गए स्पाइस 2000 से, उनका इंटीग्रेशन भी इसके ऊपर किया जाएगा, जो कि ग्राउंड अटैक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों रुद्रम मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल की फैमिली को भी टेड बीएफ के आर्मामेंट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ नेवल एंटीशिप मिसाइल जो मीडियम रेंज की है, जिसे NASM-MR नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, उसका इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। तो इस तरह से ये फाइटर जेट अपने आप में बहुत ही ज्यादा कैपेबल होगा, जिसकी सिचुएशनल अवेयरनेस अच्छी होगी, रडार क्रॉस सेक्शंस कम से कम होगा, और साथ ही आर्मामेंट बेहतरीन होगा। इसके बाद खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, एक्चुअली खबर क्या ये पुष्टि है कि जो डीआरडीओ के द्वारा उत्तम सीरीज के रडार सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A से हम लोग करना शुरू करेंगे, तो सभी फाइटर जेट में और साथ ही Su-30 में किया जाएगा। इसको लेकर कंफर्मेशन दरअसल ऐसा कुछ आया है कि तेजस मार्क 2 से लेकर एमका, इसके बाद टेड बीएफ, और साथ ही जो Su-30 को हम लोग सुपर सुखोई में कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर गैलेलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम से डीआरडीओ द्वारा बनाए जाने वाले सभी के सभी रडार सिस्टम गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होंगे। तो कहने का मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा था वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, और ये ट्रेडिशनली गैलियम आर्सेनाइड रडार सिस्टम की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल और कैपेबल होंगे। साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर थी। इसके बाद सीधे खबर निकल कर आ रही है भारत की BEL, इजराइल और साथ ही हमारे MRSAM को लेकर। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि MRSAM जो कि भारत इजराइल का एक जॉइंट वेंचर है और भारत के अंदर ही इनका निर्माण किया जाता है, इसको लेकर भारतीय वायुसेना एक बड़ा ऑर्डर देने जा रही है आने वाले कुछ ही महीनों में, जिसके तहत 2000 के नंबर्स में इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी, और टोटल मिलाकर 9 रेजिमेंट की संख्या में MRSAM का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, जो कि भारत की BDL द्वारा निर्मित किया जाता है। और BEL जो है वो इसके अलग अलग पार्ट्स और सब सिस्टम्स बनाने के लिए इस समय काम कर रही है, जिस वजह से उन्होंने अपनी जो सप्लाई चेन है उसे भी बढ़ाने की तैयारी कर ली है।
कारण मैंने आपको बताया था कि जहां पर पहले MRSAM को डेवलप करने में हमारा 60% तक योगदान होता था, तो अब हमारा योगदान 70% तक होगा, यानी ये 70% तक स्वदेशी होगा। है तो ज्वाइंट वेंचर 50-50 होना चाहिए, लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन अब इसमें 70% तक लेकर जाया जाएगा। तो अब इसी चीज को लेकर BEL की तरफ से कुछ कहा गया है। दरअसल इजराइल युद्ध लड़ रहा है, वो इस समय काफी ज्यादा व्यस्त है। हालांकि उनकी तरफ से ये भारत को आश्वासन पहले ही दे दिया गया था कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में आपके द्वारा की गई किसी भी डील को बीच में नहीं अटकने देंगे, लेकिन हम लोग चूंकि दूध के जले हुए हैं छाछ को फूंक कर पिएंगे। रशिया के केस में हम लोगों ने देखा, वहां पर हमारे S-400 लेट हुए, तो ऐसी किसी भी तरह की चीजों में बाधा न आए, इसके लिए BEL ने अपनी सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है और इजराइल से इस समय काफी हाई लेवल पर बातचीत की जा रही है। और जो जो चीजें जरूरी होंगी इस पूरे बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए, उसका इंतजाम अभी से ही करने की शुरुआत एक्चुअली कर दी गई है, ताकि जैसे ही भारतीय वायुसेना ऑर्डर देती है MRSAM का, तो तत्काल उनको टाइमलाइन के साथ ये सारे के सारे डिफेंस सिस्टम डिलीवर्ड किए जा सकें, इनमें किसी तरह की कोई देरी न हो। तो ये स्टेप काबिले तारीफ माना जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।